करके ऑलरेडी बोल दिया मैंने कुछ नया नहीं आई कैनॉट Okay, so I'll ask you the question in Hindi. Yes. Sam, आपको बहुत प्यार मिला नेशन वाइड ऑडियंस से, इंटरनेशनल ऑडियंस से because of your performance in The Family Man. Thank God you didn't say Wantava. नहीं Wantava also, but Family Man 2. यहाँ पे ये फर्स्ट मूवी है जहाँ पे थिएटर में रिलीज हो रही है, जो आपकी पैन इंडिया रिलीज है, एंड इट इज यू आर प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर. जब भी हमने ऐसे स्केल पे कोई भी मूवी देखी है, it has always been about men and warfare. This is the first time it's gonna be about a woman, a woman's dignity and a woman's beauty, inner beauty as well, and spiritualism. It's special in a lot of ways because like sir said, Gunashekhar फिर sir, पूरा इंग्लिश आ गया. मैं तो बंगाली हूँ ना, मैं हिंदी मैं रेडी हूँ अभी. गुणशेखर सर ने जैसे कहा कि 50 साल पहले ऐसी लास्ट मूवी बनी थी इस टॉपिक पे, तो फॉर 50 इयर्स हमने ऐसी मूवी देखी नहीं है. तो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन द मूवी फर्स्ट केम टू यू, क्योंकि ऐसी मूवीज नहीं बनती यूजुअली. Exactly. Also, Gunashekhar sir, I think, is a feminist. He writes only female-oriented films somehow. He's not scared of a risk. He's not, and he wants to tell great stories. And those stories just happen to revolve around women. सेम क्वेश्चन प्रोड्यूसर दोनों के साथ, दिलराजू गारू और नीलिमा गारू, कि हमने प्रोड्यूसर्स को भी ज़्यादा नहीं देखा है जहाँ पे पॉपुलर सुपरस्टार हीरो ना हो, तो ऐसे इतने स्केल पे, इतने लैविश स्केल पे किसी भी चीज़ को बैकअप देने में. तो क्या प्रॉम्प्ट किया आपको कि आपने ये मूवी को प्रोड्यूस किया? ये हिंदी में बोल. गुड. मेरे लिए तो पूरा हिंदी में बात करिए, उसके लिए थैंक यू. या अभी पिक्चर में जो कहानी स्टोरी रहते, वो स्टोरी प्रॉपर है तो ऑडियंस लाइक करते. आप अभी तक मैं 50 फिल्म करे 20 साल में, उसमें जब पहले मैं स्टार्ट किया पूरा स्टोरी बेस्ड फिल्म, अपकमिंग स्टार्स, न्यू डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके मेरा पहले 10 फिल्म वैसे रहते. सो वही कॉन्फिडेंस है. अभी गुणशेखर जी ने बताया तो ये कहानी बेसिकली जो अपना इंडियन कल्चर है, महाभारत से जो आया, ये जनरेशन को अभी देख रहे हैं ना. ये जनरेशन जो अभी पूरा सब लोग अपना बहुत कुछ भूल जा रहे हैं. ये जनरेशन जो अभी नया जनरेशन है, उसको अपना हिस्ट्री वो पूछे थे कौन है शकुंतला, कौन है दुष्यंत, कौन है, किसको भी नहीं मालूम. ये प्रॉपर स्टोरी है. इसको ये जनरेशन में अपना हिंदुस्तान में ये पिक्चर को रीच करने के लिए मैं प्रोड्यूस किया. So, like Sir said, actually the content is the king. The content is the hero of the film. I think even Samantha would agree to that. So, not just thinking of it as women-centric, but the story is the hero, especially for this stage. ऑडियो खराब है. माइक खराब सर. म्यूजिक में कितना ऑडियो है आपका माइक. Hi, this is Disha here from News 18. यस ओके. एक बार माइक चेक करना यार. कि इस पीढ़ी के लोगों को बताना है जिन्हें शायद पता नहीं होगा हमारा इतिहास. और जैसा मैंने कुछ सालों में देखा है, कुछ फिल्में आई है, आई थिंक ऐसी स्टोरीज को, खासकर मिथोलॉजी को उनके ट्रेडिशनल फॉर्मेट में कहना बड़ा चैलेंजिंग रहता है. और हमने देखा है थ्रू फिल्म्स लाइक कार्तिकेय एंड इवन समांथा योर फिल्म यशोदा, जो कि मुझे शायद एक मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ कृष्ण कंसा स्टोरी मिथोलॉजी की लगी. तो बतौर प्रोड्यूसर सर, आप भी ऐसा सोचते हैं कि मतलब फॉर सम मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स कि अगर आज की जनरेशन को बताना है तो शायद बेहतर ये होगा कि इट हैज़ टू बी अ मॉडर्न रीटेलिंग और एक कंटेम्प्रेरी सेटिंग में उस कहानी के इथॉस को बाहर लेके आए. तो इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे? या जरूर. जब अपन बच्चे लोग थे, जब सबको मालूम है रामायण आए थे टीवी में, सब लोग काम बंद करके टीवी के सामने बैठे, पूरा हिंदुस्तान. उसके बाद महाभारत भी देखे. मगर डे बाई डे अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गए, मॉडर्न हो रहे, टेक्नोलॉजी आ गए. सो इसमें क्या है, ऐसा गुना जी जब कहानी मुझे बोला है, डेफिनेटली आई विल प्रोड्यूस, आई विल सपोर्ट यू, बिकॉज वी आर ट्राइंग दिस 100% इज अ VFX बैकड्रॉप. सो आज का जनरेशन के लिए उसको समथिंग मैजिक भी लगना,
थिएटर में बैठे जब बोले ऐसा कहानी बोले तो वो देखने वाले नहीं है, मम्मी बाहर जाएंगे वैसा बोलता है बच्चे। उसके लिए पूरा एक स्टोरी में फिल्म में एनिमल्स समंता बताया ना जैसा डिस्नी फीलिंग ये पूरा एडेड है। जो ओरिजिनल स्टोरी में है वो पूरा 3D में, आप लोग अभी 3D में ट्रेलर देखा है, आपको डेफिनेटली समथिंग मैजिक लग रहा है। फिल्म में भी वैसा मैजिक के साथ अपना कहानी अभी प्रेजेंट जनरेशन को रीच करने के लिए ट्राई करें, वो 100% अचीव करते। फैमिली ऑडियंस और किड्स विल एंजॉय द फिल्म। समंता, आप कुछ कहना चाहेंगे? I think he said it all and perfectly. थैंक यू। Hi Samantha, this is Ravi from AB Films. Hi. Hi. Samantha, पुष्पा में जो आपका गाना था फैमिली मैन, और अब सीटाडेल आ रही है, इंडियन वर्जन आ रहा है सीटाडेल का। आप काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया में, अब आपको साउथ इंडस्ट्री से के बियॉन्ड भी लोग जानते हैं। किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल गई है पिछले कुछ सालों में, जब से पुष्पा आई है, फैमिली मैन 2 आई है और अब सीटाडेल आने वाली है? लाइक यू आर अ पैन इंडिया स्टार, आप क्या कहना चाहते, हाउ लाइफ हैज चेंज्ड फॉर यू? Somebody has to tell my dogs that I am a pan-India star because I still clean all of their poop. I don't think it's changed at all. I think that I'm only a star till 6 p.m. That's it. After 6 p.m. my life is extremely normal and nothing has changed. In my head at least. डेफिनेटली आपका क्वेश्चन को मैं आंसर देता हूँ। जो नहीं फैमिली मैन में समंता फाइट करे तो ऑडियंस देख लिए, राइट? वो अंटावा बोले तो थिएटर में डांस करे। अभी शाकुंतला में भी देख के डेफिनेटली पसंद करते हैं। अरे ऐसा समंता के इतने 360 डिग्रीज इसे डिफरेंट एंगल्स में देख रहे हैं। सो डेफिनेटली समंता के लिए इज ए स्पेशल है। मुझे तो नहीं मालूम है। समंता, कोई बकेट लिस्ट है कि बॉलीवुड में किस किस के Things I don't think her father involves and is going to involve himself in her career because it's going to kind of take off differently after this movie. I think it's something to look forward to. Definitely, if when I say that families and children are going to connect to this film, apart from the main leads, you know, there's a child who has a beautiful role in this film. So I think there's going to be a massive connect there. गुणाशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है। एक तो सबसे पहली बात कि इन्होंने जैसा कहा कि आप फेमिनिस्ट हैं और आपने इसके पहले भी बहुत अच्छी स्टोरी हमें दी है, लेकिन मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक तो ये बहुत ही मेस्मराइजिंग था जो अभी हमने ट्रेलर देखा, उसके जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, उसका डायरेक्शन है, इवन स्क्रीन प्ले भी जो हमें दिखाई दिया वो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसके लिए तो मैं पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। जो शकुंतला है वो हमारे बहुत गर्व का विषय है। शकुंतला जो अपने बच्चे को, उसने सिंगल पेरेंट होकर अपने बच्चे को शिक्षा दी, वो जो जंगल में रहकर बहुत बड़ी ये रही हैं, गुरु रही हैं, साथ में बहुत नॉलेजेबल थी। उनको भाषा का प्रकांड पंडित कहा जाता है। तो जो इस फिल्म में जो भाषा का जो प्रयोग है वो आपके साउथ के लैंग्वेजेस में ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन हिंदी में वो थोड़ा कहीं कमतर नज़र आता है। जैसे ये जो आपका सॉन्ग है उसी में अग्निवर्षीय में ना थोड़ा है, जो ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना मनोज मुंतशिर ने बाहुबली के लिए ट्रांसलेट किया था या KGF का ट्रांसलेशन था। तो क्या आप मानते हैं कि उस चीज को थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था लैंग्वेज के लिए, नॉट आपका स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले नहीं? On behalf of myself, he speaks in better Hindi. या डेफिनेटली आप जो बताया ये फिल्म बेसिकली प्रॉपर तेलुगु में बने। सो तेलुगु में बने जब पूरा तेलुगु के डायलॉग्स वो हिसाब से तेलुगु स्क्रिप्ट लिख के पूरा प्रॉपर तेलुगु फिल्म है। तेलुगु के बाद जब डबिंग में आता है आपका
जो बात बोल रहे हैं हम लोग मानने के ये प्रॉपर जैसा तेलुगु में आता है वो ट्रांसलेट करे जब 100% सेट नहीं होते, बिकॉज लिप सिंक भी मैच करना। सो राइटर को क्या होता है जब लिप सिंक के लिए वो इजी के लिए ट्राई करे, जब ऐसा आप जो पूछ रहे वो हो गए सो है वो आगे ऐसा नया होना चाहिए था, हम लोग ट्राई करेंगे। सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा इसलिए। नो 100% एक्सेप्ट करते हम। अब मैं तो ऐसा 50 फिल्म बनाए इतने करता हूँ, एक्सेप्ट करना जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको एक्सेप्ट करें तो आगे ऐसा हम लोग बेस्ट करने के लिए ट्राई कर सकते। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। मेरा ये सवाल नीता लल्ला जी से है। आपने बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग की है और ये काफ़ी डिफरेंट था, तो इसके लिए जब आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग का ऑफर मिला तो मतलब आपने क्या खास करने की सोची और कितना आपने इसके ऊपर रिसर्च किया? नमस्कार मैम। कुछ आपने सोचा है यहाँ पे कौन से डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, कौन से एक्टर्स, आपकी एक विश लिस्ट भी होगी कोई? Actually, I never ever dreamt that I would come this far. So, I feel very, very privileged. You know, the kind of roles that I'm doing right now, Abhi, Citadel shoot me every day is exhilarating work. It's so fulfilling. I'm so happy that it's tough, but it's so fulfilling for a woman to be doing action and, you know, to not have the hero be saving her all the time. So it's great. It's absolutely great. It's a new phase for me and I'm absolutely enjoying it. आकाश मेरा सवाल, आप एक ऐसी कहानी पेश करने जा रही है जो हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करती है। कितना मुश्किल था और कितना रिस्पॉन्सिबल फील किया, क्योंकि यू नो जब आप कोई ऐसी कहानी पेश करिए जो हमारे इतिहास से जुड़ी है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ जाती है उसके साथ में। डर लगा। फर्स्ट मैंने एक्चुअली नो कहा डायरेक्टर को, बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग फैमिली मैन, राजी, वेरी निटी ग्रिटी रियल रोल्स एंड बचपन से मुझे Disney has been my favorite kind of genre. You know, if I'm happy, I go and watch Disney films. If I'm sad, I go and watch Disney films. So, मुझे confidence नहीं था कि you know that I can play Shakuntala, a princess with and a symbol of perfection. So डर लगा मुझे. But if you notice the last 3 years, I have been taking on a lot of challenges and. Then I think I spoke to Dilraju sir and he had a lot of confidence in the script and I was like, okay, let me take this on as a challenge because this is my only chance to play the role that I dreamt of as a child. And I believe that that is a great connect for all the girls and all the women and all the families. It's like what I felt playing Shakuntala. I think that मैंने नहीं सोचा कि I always thought that it was a simple story, लेकिन simple story नहीं है. There's so much of emotions. There's love, there's betrayal, there's redemption, there's you know, against modern, as a modern woman I could still connect to a character that was written such a long time ago. So I think that there is something for everyone in this film and I believe that people will be very surprised and very happy on April 14th. मेरा अगला सवाल देव से है कि देव इस तरह की माइथोलॉजी है जबकि वो हमारी सच्चाई होती है, तो आप इसे एज ए माइथोलॉजी पेश करना का स्टैंड लेते हैं या फिर एक सच्चाई के रूप में पेश करना चाहते हैं? क्या बात है। अभी फिल्म बोले तो मैं ऑलरेडी बताया ना, सब लोग देखना वो एक ही जोनर में, जब जोनर में पिक्चर करते एक ही स्टैंड लिए तो वर्क नहीं होते। 360 डिग्रीज में काम करके जो थिएटर में आप आके बैठते हैं सब लोग पसंद करना बोले तो सब कुछ मिक्स करना, वो डायरेक्टर ने ये फिल्म में सब कुछ मिक्स करके जब थिएटर से आप लोग बाहर जाते हैं फुल फिल हैप्पीनेस से बाहर जाते हैं। थैंक यू।